बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप ग्रेंजर कॉज़लिटी टेस्ट अब फाइंड करेंगे और उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने VECM मॉडल को फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले उसको समझ लें। तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है और SVAR उसको ओपन करें। फिर आप उसी तरीके से वेक्टर एरर करेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास लेग इंटरवल 3 है। ओके, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आया VECM का। तो जैसा इससे पहले हमने उसको डिस्कस किया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका VECM का जो रिज़ल्ट है इसको हमने एनालाइज़ किया और उसमें हमने शॉर्ट रन की बात की, लॉन्ग रन की बात की और इसी तरह जो वेक्टर एरर करेक्शन टर्म्स है उसकी हमने बात की। तो हमने देखा कि किस तरह वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो ग्रेंजर कॉज़लिटी टेस्ट है इसको हम देखेंगे कि इसमें हम ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान क्या वो रिलेशनशिप है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिपेंडेंट इसमें क्या करना है, अपने व्यू में जाना है। सबसे पहले आप इसको देख लें, इसको पहले डिस्कस करते हैं। लेग स्ट्रक्चर में फिर आप ग्रेंजर कॉज़लिटी टेस्ट उस पर आप क्लिक करें। तो जब आप ग्रेंजर कॉज़लिटी पर आप क्लिक करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके पास वो अपीयर हो जाएगा। तो अब हम इसको एनालाइज़ करते हैं और देखते हैं। अच्छा, तो हम इसमें देखते हैं कि पास्ट वैल्यू अपॉन वेरिएबल वो दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जीडीपी है और रीन्यूएबल एनर्जी। तो हम देखते हैं कि क्या उसका इम्पैक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर है। फ्यूचर में हम उससे कोई पेशेंटगोई कर सकते हैं कि अगर रीन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन में चेंजेस आएंगे तो फ्यूचर में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते या नहीं कर सकते। इसी तरह जीडीपी का, अगर हम जीडीपी की बात करें, इसमें अगर चेंजेस आए तो फ्यूचर में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ग्रेंजर कॉज़लिटी को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फर्स्ट रो में आप देख लें, एक जीडीपी है, दूसरा रीन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन है। ये हम इसकी पी वैल्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो पी वैल्यू है वो 0.93 है, जो कि 5% सिग्निफिकेंस से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी जो है ना वो ग्रेंजर कॉज़लिटी वो नहीं काज करता कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर। इसका मतलब ये है कि अगर जीडीपी के वैल्यूज़ में चेंजेस आएंगे तो इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर उसका इम्पैक्ट वो एनालाइज नहीं कर सकते, उसकी पेशेंटगोई नहीं कर सकते, उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो पी वैल्यू है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज़्यादा है, जो कि 0.93 है और ये 0.05 से काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की शॉर्ट रन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनकी जो वैल्यू है पी वैल्यू वो 0.03 है, जो कि 5% से कम है, 0.05% से कम है। तो इससे हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं और यहाँ पर ग्रेंजर कॉज़लिटी मौजूद है। हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिन्यूएबल एनर्जी में के वेरिएबल में चेंजेस आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में जो चेंजेस आएंगे फ्यूचर में उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पी वैल्यू है वो 0.03%। इस तरह आखिरी रो में आप देख सकते हैं कि उनके जो कंबाइंड वैल्यू है कार्बन डाइऑक्साइड और जीडीपी का, आप देख सकते हैं। इस तरह आप पी वैल्यू से आपको अंदाज़ा होगा कि क्या इम्पेक्ट होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आप देख लें, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जीडीपी है और रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन है। अगर आप जीडीपी को देख लें तो जीडीपी डज नॉट ग्रेंजर कास्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन द शॉर्ट रन एज वी हैव एक्सेप्टेड द नल हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू, जो कि 5 लेवल 0.05% से ज़्यादा है, यानी 5% से ज़्यादा है। इट शोज दैट फ्यूचर वैल्यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय द पास्ट वैल्यूज ऑफ जीडीपी। आप जीडीपी के पास्ट वैल्यूज़ को देखकर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह आप
शार्ट कोफिशिएंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को देख ले और आप इससे अंदाज़ा होगा कि ये ग्रेंजर इट डज ग्रेंजर काज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन द शॉर्ट रन। और उसकी वजह ये है कि आपने पढ़ा कि यहाँ पर जो पी वैल्यू है वो 0.05 से कम है, जो कि 0.03 यानी 3% है, 5% से कम है। तो लिहाजा हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी जो वेरिएबल है उसमें चेंजेस आएंगे तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में कितने चेंज आएंगे और पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है। तो लिहाजा ये आपका ग्रेंजर काजिलिटी टेस्ट था जो कि आपने ईवीयूज़ में किया और उसके रिज़ल्ट को एनालाइज़ किया। जहाँ पर मुश्किल हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।